नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। सत्ता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। पहले हम आपको उस पश्चिम बंगाल में लेकर चलेंगे जहां शरिया कानून का बुखार चढ़ा हुआ है। एक महिला के साथ ऐसी क्रूरता की गई कि तालिबान की याद आ जाए। और तो और ममता के एक विधायक को पश्चिम बंगाल में मुस्लिम राष्ट्र भी दिखता है। इसीलिए आज बंगाल की सत्ता से कई चुभने वाले सवाल पूछने जरूरी हैं। फिर उस धर्म संसद की बात करेंगे जो आज राहुल गांधी ने संसद के अंदर लगाई। भगवान शिव और गुरु नानक जी की तस्वीर दिखाई, इस्लाम और जीसस का जिक्र किया। इसके बाद कैसे हिंसक हिंदू को लेकर संसद में चिंगारी भरे बयान दिए गए, इस पर वीडियो कुंजी आपको जरूर देखनी चाहिए। वैसे आज राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर पर भी बहुत आरोप लगाए हैं। एक बड़ा आरोप जो लगाया वो देखिएगा। राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर ने उनसे तो सीधे खड़े होकर हाथ मिलाया, लेकिन पीएम के साथ हाथ मिलाते वक्त झुक गए। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर क्या दिलचस्प जवाब दिया है, यह भी देखिएगा। वैसे आज तापमान सिर्फ लोकसभा का ही नहीं बल्कि राज्यसभा का भी बहुत ज्यादा था। सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि आरएसएस ने गोडसे को उकसाकर महात्मा गांधी की हत्या करवाई। इस पर जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई और कहा कि बयान को कार्रवाई से हटा दिया जाए। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून आज से लागू हो गए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। गृह मंत्री ने कहा 77 साल बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब पूरी तरह स्वदेशी हो गया। आज सत्ता में पाकिस्तान को लगे सदमे की भी खबर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने पर 125 करोड़ रुपए का इनाम दिया है। इस पर पाकिस्तान को कैसे 11,000 वोल्ट का झटका लगा, इसके वीडियो पाकिस्तान से ही आए। और यूपीआई की सत्ता से जुड़ा एक शुभ समाचार भी है। जून 2024 में यूपीआई से 1000 करीब 390 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए। करीब इस दौरान 2007 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। यूपीआई से लेन देन की इस संख्या में सालाना आधार पर करीब 50%, 49% की बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं उस राजनीतिक कलेश की जिसका एपिसेंटर देश की संसद थी। वैसे तो संसद में रोज हंगामा और सत्ता वाले कलेश देखने को मिलते, लेकिन संसद सत्र के छठे दिन आज इस कलेश की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज लोकसभा में 100 मिनट बोले। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को हथियार बनाकर एनडीए सरकार, विशेष तौर पर पीएम मोदी और बीजेपी पर हमले किए। आपको बताते हैं राहुल गांधी के शतकीय भाषण में कौन कौन से शब्दों पर ज्यादा जोर रहा। जय संविधान, हिंसक, हिंदू और असली हिंदू, भगवान शिव, गुरु नानक और अभय मुद्रा, डर और नफरत, सत्य और अहिंसा, अयोध्या, मणिपुर, अग्निवीर, अडानी, अंबानी, ये वो शब्द हैं जिनका जिक्र राहुल गांधी ने बार बार किया, जिन्हें शब्द वाले हथियार बनाकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर प्रहार किया। वैसे तो आज सुबह जब से संसद की कार्रवाई शुरू हुई, अलग अलग मुद्दों पर संग्राम देखने को मिला, लेकिन दोपहर 2 बजे जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने आए तो उनका अंदाज, उनके तेवर, उनका रुख बदला सा और आक्रामक था। ऐसा लगा कि आज राहुल गांधी हर मुद्दे पर होमवर्क करके आए थे। जिस तरह कोई विद्यार्थी परीक्षा में होमवर्क करके आता है, ठीक उसी तरह राहुल गांधी एक एक मुद्दे को तैयारी के साथ नोट करके आए थे, एक एक मुद्दे पर शोध करके आए थे। विशेष तौर पर आज उन्होंने धर्म को अपना मजबूत हथियार बनाया। राहुल गांधी संसद में भगवान शिव और गुरु नानक की तस्वीरें लेकर आए थे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय संविधान से जरूर की, लेकिन इसके बाद बार बार डर और नफरत शब्द का जिक्र करते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तक पहुंच गए। आज राहुल गांधी ने संसद में फोटो वाली धर्म संसद लगाई। कैसे, जरा इसको भी समझिए। राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाई। उन्होंने कहा कि शिव जी किसी से ना डरना सिखाते हैं और ना ही किसी को डराना सिखाते हैं। संसद में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने मुस्लिम धर्म का भी नाम लिया और कुरान का जिक्र करते हुए कहा कि कुरान में भी किसी से डरना या किसी को डराना नहीं सिखाया जाता।
राहुल गांधी ने सिख धर्म का जिक्र करते हुए गुरु नानक जी की तस्वीर दिखाई और इस तस्वीर के जरिए सत्ता पक्ष पर कटाक्ष किया। कहा कि गुरु नानक जी ने ना कभी डरना सिखाया और ना ही डराना। राहुल गांधी ने आज ईसाई धर्म और जीसस क्राइस्ट का भी जिक्र किया। राहुल की जुबान पर धर्म का नाम जरूर था, लेकिन भाव, डर, नफरत, ईडी की कार्रवाई के बहाने सरकार को घेरने का था। राहुल गांधी के भाषण के दौरान सबसे ज्यादा आकर्षक और सबसे ज्यादा चर्चा वाली भगवान शिव वाली तस्वीर थी, जो राहुल गांधी ने बार बार दिखाई और कहा कि बीजेपी डर और नफरत की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि शिव जी की तस्वीर रखने का मकसद है कि किसी भी चीज से नहीं डरना चाहिए, ना किसी को डराना चाहिए। शिव जी से कभी भी न डरने की शक्ति मिलती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इनके बाएं हाथ में त्रिशूल अहिंसा का प्रतीक है, दाहिने हाथ में अगर त्रिशूल होता तो यह हिंसा का प्रतीक होता। इस दौरान लोकसभा के अध्यक्ष ने सदन के नियम, रूल बुक का भी हवाला दिया। राहुल ने भाषण के दौरान दो बार पीएम मोदी ने राहुल को जवाब दिया। So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। सर, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। नाम भगवान शिव का था, तस्वीर भगवान शिव की थी, लेकिन राहुल गांधी के टारगेट पर केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी थी। राहुल गांधी ने कहा कि यह देश अहिंसा का देश है, डर का देश नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता पक्ष वाले हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह विषय गंभीर है, हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है। राहुल गांधी के भाषण के दौरान गृह मंत्री अमित शाह खड़े हो गए और कहा कि यह करोड़ों हिंदुओं का अपमान है, हिंसा को किसी धर्म के साथ जोड़ना गलत है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ कुछ सेकंड में संसद में हिंदू और हिंसा वाले कलेश को देखिए, जिसमें जुबानी चिंगारियां बहा। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं, 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 नहीं। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं? मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। हमारा प्रतीक है अभय मुद्रा। ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है। धर्म संसद और हिंदू के बाद बात करते हैं अयोध्या वाले अध्याय की, जिस पर संसद में आज शोर देखने को मिला। राहुल गांधी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बीजेपी प्रत्याशी की हार को डर से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या की जनता की अनदेखी की गई, उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया, उनकी जमीन छीन ली गई, यहां तक कि
राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में अयोध्या के गरीबों की जगह अमीरों को बुलाया गया। अयोध्या के लोगों के दिल में भय भर दिया गया, जिसका जवाब अयोध्या की जनता ने चुनाव में दिया। अयोध्या पर राहुल गांधी कितने आक्रामक थे और किस तरह उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए, ये देखिए। सर, कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा। अयोध्या में राम भगवान। सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उससे बाहर भी नहीं जाने दिया। 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार। क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। संसद में आज राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा हथियार बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, युवाओं के खिलाफ है। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो इस योजना को बंद कर देंगे। कैसे संसद में राहुल गांधी वर्सेस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाला कलेश रहा, ये देखिए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के लिए अग्निवीर यूज एंड थ्रो है। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि गलत बयान से सदन को गुमराह करा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर को शहीद नहीं कहा जाता है, सुविधाएं कम दी जाती हैं। इसके जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीर जब शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ की सहायता दी जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि चीन के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। ये कैसी देशभक्ति है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया के कई देशों में अग्निवीर जैसी योजनाएं लागू हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आई तो अग्निवीर योजना हटाएंगे, जबकि राजनाथ सिंह ने कहा कि कई संगठनों से परामर्श के बाद योजना लागू की गई। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यह सच बोलना चाहिए। ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था। कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है। संसद में हंगामे और शोर के बीच एक और कलेश देखने को मिला, वो है माइक ऑफ करने वाला कलेश। पिछली कार्रवाई के दौरान भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि जब वो बोल रहे थे उस दौरान उनका माइक ऑफ कर दिया गया। आज भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसका कंट्रोल हमारे पास नहीं होता है, ये आरोप झूठे हैं। सर मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए। सर ये प्लीज माने बैठिए प्लीज।
माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रहपूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाएं। नो, प्लीज बात सुनिए। जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का, वो बोला जाता है, और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आप अगर आसन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते हैं तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी। मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो। राहुल गांधी के पास आज शब्दों वाले कई हथियार थे। उन्होंने नोटबंदी की आलोचना करते हुए पीएम मोदी पर खटाक से डायरेक्ट अटैक किया। राहुल गांधी ने आज संसद में लोकसभा अध्यक्ष का नाम लेते हुए संस्कार और सम्मान वाले सवाल भी उठाए। यानी फायरिंग रेंज में स्पीकर से लेकर सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेता थे। पूरे देश को डरा दिया। मैं आपको बताता हूं, आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की, और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है अब आपको अभय मुद्रा के बारे में जरूरी जानकारी दे देते हैं ताकि आप राहुल गांधी के डर वाले नैरेटिव के पीछे का पौराणिक संदर्भ समझ सकें। भगवान शिव की अभय मुद्रा में उनके जो दायां हाथ है वो उठा हुआ होता है और हथेली आगे की ओर होती है, जिसमें उंगलियां सीधी होती हैं। यह मुद्रा सुरक्षा, साहस और शांति का प्रतीक मानी जाती है। शिव पुराण और खासतौर पर रुद्र संहिता में इसका उल्लेख है। भागवत पुराण के विभिन्न स्थानों पर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की अभय मुद्रा का उल्लेख है। रामायण में भगवान राम की अभय मुद्रा का वर्णन मिलता है, जहां वे अपने भक्तों को आश्वस्त करते हैं और सुरक्षा का संदेश देते हैं। यह मुद्रा भक्तों को सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करने के लिए अपनाई जाती है। इसका उद्देश्य भय को दूर करना और सुरक्षा का आश्वासन देना है। गुरु नानक की अभय मुद्रा भी उनके दाएं हाथ को उठाकर हथेली को आगे की ओर करके दिखाई जाती है। यह मुद्रा उनकी करुणा, आशीर्वाद और शांति का प्रतीक है। इसका उद्देश्य भक्तों को यह विश्वास दिलाना है कि वे सुरक्षित हैं और किसी भी प्रकार के संकट से में नहीं फंसेंगे। जैन ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में जैन तीर्थकारों की अभय मुद्रा का उल्लेख है और बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा का जिक्र है, जिसमें वो अपने अनुयायियों को भयमुक्त करते हैं और शांति का संदेश देते हैं।